सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब अपने अंतिम सफ़र पर हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके जज्बात, उनकी लंबी सर्विस और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कभी भी पीछे नहीं छूटेगा। वो हमेशा लोगों के बीच जिंदा रहेगा। ये उनके ननिहाल थाती गांव की तस्वीर है, जहां भी पलायन की मार जरूर पड़ी है, लेकिन जनरल बिपिन रावत अपने गांव, अपनी मातृभूमि, अपने ननिहाल को लेकर लगातार चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे। इसकी बानगी इस पुराने वीडियो में भी दिखती है। गांव लौटने में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो जरूर गांव में रहेंगे। और हमारी कोशिश यही है, सरकार के साथ भी, मुख्यमंत्री जी से भी जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे यही कहता हूं कि इस इलाके में हमें उच्च शिक्षा की जो सहूलियत है प्रदान करनी होगी। अगर यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे। उत्तराखंड से पलायन को रोकने के लिए जनरल बिपिन रावत बहुत कुछ करना चाहते थे। वो खुद गांव आकर बसना चाहते थे, गांव में रहकर बहुत सारे काम करना चाहते थे ताकि युवाओं को रोजगार भी मिले और पहाड़ की परेशानियां दूर भी हों। लेकिन एक अनहोनी हुई, वो चल बसे। अब लोग सहमे हुए हैं, सदमे में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक जिंदादिल जनरल आखिर इतनी जल्दी इस दुनिया को अलविदा कैसे कह सकता है। मगर ये हकीकत है और इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन सवाल वही है कि क्या जनरल के सपने कभी पूरे हो पाएंगे? क्या जनरल ने जो उम्मीदें की थी या जो सुझाव उन्होंने सरकार को दिए थे, चाहे हायर एजुकेशन को पहाड़ में बढ़ावा देने के हों, इंजीनियरिंग, मेडिकल के सेक्टर में, या फिर दूसरी बातें जो उन्होंने कही थी। जनरल रावत अपने गांव में आकर एक छोटा सा घर भी बनाना चाहते थे और वो लोगों से खूब मिलते भी थे। रामदेव का एक हर्बल गार्डन है और ये एरिया है, उसके नजदीक होटल बना था, हर्बल गार्डन है। ये जमीन किसकी है? हमारी है? नहीं, ये हमारा जो चीड़ पे शुरुआत है ना, वहाँ तक ये फिर उनकी है। दूसरा गाँव राम समझ में आते हैं, उसमें कुछ खेत हमारे हैं, ओनली हमारे और आपसे मतलब। बिपिन रावत जब भी गांव आते थे तो वो लोगों से बात करते थे और उनसे समझने की कोशिश करते थे कि समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान निकालने की भी कोशिश करते थे। जिन लोगों ने जनरल को गांव में देखा वो उनकी सादगी के कायल हो गए। हाथी के में उनका बहुत अच्छा लगाव था। वो 2 बार यहाँ आए, बचपन में भी आए होंगे, उस समय तो हमें याद नहीं है, जब अपनी माता जी के साथ आए होंगे। लेकिन सर्विस काल में जो है वो 2 बार जो है यहाँ आए थे। वो वीरेंद्र सिंह, हमारे बड़े भाई साहब परमार जी एडवोकेट थे उत्तरकाशी में, तो उनके साथ आए थे। तो उस समय मैं भी साथ में था उनका। और जब ये सितंबर में आए थे, 19 सितंबर को आए थे, तो तब भी हम साथ में थे। तो उन्होंने कहा था कि हम रिटायरमेंट के बाद जो है उत्तरकाशी आएंगे, धनारी गांव में भी आएंगे और यहाँ जो है डेवलप करेंगे, युवाओं को नई रोजगार में जोड़ेंगे। भगवान को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उनका ननिहाल हमारे उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा की थाती धनारी गांव में है। और अभी पिछले 1.5 साल पहले जब वो हरसिल और नेलोंग घाटी में आए थे, जो हमारा बॉर्डर इलाका है, उसके बाद लौटते समय वो अपने ननिहाल गए थे और वहाँ पे अपने लोगों से उन्होंने बातचीत करी, अपने दुख सुख शेयर करे और लोगों ने जो उनके वहाँ पे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे फोटोएँ खींची है, बातचीत करी है। तो उत्तरकाशी वासियों के लिए, गंगोत्री विधानसभा के लोगों के लिए और संपूर्ण उत्तराखंड के लिए इससे बड़ी दुख की कोई आज दूसरी कोई घटना नहीं है। तो संपूर्ण उत्तराखंड और उत्तरकाशी में एक शोक की लहर है। देश ने एक बहादुर जनरल को खोया है, लेकिन उनका जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो उन्होंने सपने देखे थे, जो वो पहाड़ के लिए करना चाहते थे, उन सपनों को साकार करने की कोशिश होगी और लोग खुद से उस पर अमल करेंगे ताकि पहाड़ की तरक्की भी हो सके और जनरल हमेशा यादों में बने रहेंगे।